वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। देखो, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी को हिंदी इंग्लिश में हैंड टू हैंड लिखना बता दूंगी ताकि क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 55 से ये चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है ब्रेल। तो ब्रेल जो है ना बच्चों, एक लैंग्वेज बुक है जिसे ब्लाइंड पर्सन पढ़ते हैं, यानी कि इसे छूकर पढ़ा जाता है ब्रेल को। तो ब्रेल इस लैंग्वेज का नाम कैसे पड़ा, इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। द लैंग्वेज बुक रीड बाय ब्लाइंड इज ब्रेल। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले। इन फ्रांस में अ लिटिल बॉय नेम, एक छोटा बच्चा नाम था लुइस ब्रेल। वॉज प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेल रहा था। हिज होम, अपने घर के बाहर। ही वॉज 3 years ओल्ड, वे उस समय 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ, उसके पिताजी एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार थे। वॉज वर्किंग नियर बाय, पास ही में वे काम कर रहे थे, घर के पास। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम, लुइस ने खेलना शुरू कर दिया जो टूल्स उसके आसपास थे। हिम मीन्स उसके, अराउंड मीन्स होता है आसपास। सडनली, अचानक। अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आइज, एक शार्प टूल से उसकी आँख के अंदर छेद हो गया, पियर्स्ड हो गई वो। ही क्राई आउट इन पेन, वो दर्द से रोने लगा। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। ही बिकम ब्लाइंड इन वन आई, वे एक आई से, एक आँख से अंधा हो गया। बिकम यानी कि हो गया। द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, अन्य जो उसकी दूसरी आँख थी वो भी अफेक्टेड हो गई। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, और वो पूरी तरह से अंधा हो गया 3 साल की उम्र के अंदर है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 56 पर। इन 1819 में लुइस, हु वॉज 10 years ओल्ड, जो 10 साल का था, गोट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस, उसने एडमिशन लिया रॉयल इंस्टीट्यूट में फॉर यंग यानी कि जवान ब्लाइंड पर्सनस जो कि पेरिस में है। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड, उसने शब्दों को सीखना स्टार्ट किया लकड़ी के वुड क्लॉथ से, लकड़ी से। क्लॉथ और पिंस अरेंज इन दी पिंच कुशन, कपड़ों से और पिंस को पिंच कुशन के अंदर अरेंज करके उसने शब्दों को याद करना स्टार्ट किया ब्लाइंड स्कूल के अंदर। अराउंड दिस टाइम, उस दौरान, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बारबियर डीला सेरे हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। उसी दौरान कैप्टन चार्ल्स बारबियर नाम के एक आर्मी मैन ने कुछ खोज की जिसका नाम था नाइट राइटिंग। इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज डॉट्स एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। ये कुछ उभरे हुए रेस्ट यानी कि उभरे हुए डॉट्स थे और डैशेस थे जिनको सोल्जर यानी कि सिपाही पढ़ सकते थे अपनी फिंगर से अंधेरे के अंदर। दियर यानी कि उनकी, है ना, या उनकी फिंगर से अंधेरे में छूकर पढ़ सकते थे क्योंकि इसके अंदर डॉट्स को रेस्ट किया गया था और लाइंस को कुछ को रेस्ट किया गया था ताकि सिपाही अंधेरे में इसको पढ़ सके। हाउ एवर इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। देयरफॉर, इसलिए, नॉट अ सक्सेस, इसको सक्सेस नहीं मिली। बट लुइस नाउ अ टीनएजर, अब लुइस एक टीनएजर था। बिकम इंटरेस्टेड इन इट, वो इसके अंदर इंटरेस्ट रखने लगा। इट एंड सिंप्लीफाइड इट, और वो इसको और ज़्यादा आसान बनाने लगा। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, उसने ब्रेल अल्फ़ाबेट के लिए एक नया वर्ल्ड बनाया, एक बहुत सारी उसके लिए नई चीज़ें खोजी। जैसे कि देखो यहाँ पर ब्रेल अल्फ़ाबेट्स के लिए डॉट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल 6 डॉट्स है ए के लिए। मगर जब 6 डॉट्स के अंदर एक डॉट्स उभरा हुआ होगा अलग तरीके से तो वो ए माना जाएगा। ऐसे ही बी के लिए 2 डॉट्स, सी के लिए ऐसे 2 डॉट्स, डी के लिए ऐसे 3 डॉट्स। तो ऐसे ही उसने पूरी ही लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, डॉट्स को रेस्ट करके कागज़ के ऊपर, यानी कि ऐसे कागज़ के ऊपर ना किसी नुकीली चीज़ से उभार बना दिए जाते थे जिसे छूकर वो समझ जाते थे कि क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 57 पर आएंगे। 10 अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी,
इसलिए एक ब्लाइंड पर्सन ने पढ़ाया, पूरे वर्ल्ड को देखना सिखाया। ब्रेल इज़ अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल एक मेथड है रीडिंग का टच करके, है ना, टच के ज़रिए, थ्रू टच। एज यू कैन सी इन द फिंगर, जो कि आप अपने फिंगर की सहायता से महसूस करके पढ़ सकते हो। देयर इज़ वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिम्बल्स। 26 सिम्बल्स के लिए सबके लिए एक अलग अलग सिंबल है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। ब्रेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। दिस इज़ बिकॉज द लेटर कैन नॉट बी रिटर्न टू क्लोज टुगेदर। इसी वजह से, क्योंकि इन लेटर्स को पास नहीं लिखा जाता है, इसी वजह से इन्हें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ब्रेल लैंग्वेज को ज़्यादा स्पेस की रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है। अ ब्रेल बुक इज़ थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। ब्रेल बुक रेगुलर प्रिंटेड बुक से ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है और इसके पेपर भी मोटे होते हैं रेगुलर बुक की तुलना में। ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस, इवन पीपल विथ साई कैन लर्न ब्रेल टू। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेल सिर्फ अंधे लोगों के लिए नहीं है, जो लोग देख सकते हैं वे भी इसको सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरी इन ब्रेल। वे छोटी छोटी पोएम और स्टोरी ब्रेल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, जो लोग देख सकते हैं, ये केवल अंधे लोगों के लिए नहीं है। अब देखो यहाँ पर है, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, ब्लाइंड यानी कि अंधा। पिन कुशंस कहते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके, है ना, पिन कुशन होता है, उसके ऊपर पिन लगाते हैं। इन्वेंटेड कहते हैं आविष्कार को। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 58 से स्टार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स। ब्रेल अल्फ़ाबेट्स को डिस्क्राइब करो कि ये ब्रेल लैंग्वेज कैसी है। तो इसका आंसर होगा द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज़ अ मेथड ऑफ स्पेशल रेस डॉट दैट वी कैन फील विद आवर फिंगर्स। समझ में आया कि ब्रेल अल्फ़ाबेट एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसके अंदर डॉट्स जो होते हैं, रेस्ट होते हैं, उभरे होते हैं, जिन्हें हम अपने फिंगर से महसूस कर सकते हैं। द मेथड हेल्प ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट। ये मेथड अंधे लोगों को लिखने और पढ़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज नाइट राइटिंग नॉट अ सक्सेस। नाइट राइटिंग कामयाब क्यों नहीं हुई। नाइट राइटिंग वॉज नॉट सक्सेस बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थी। टू रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ने के लिए और समझने के लिए। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड लुइस ब्रेल टू डू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड। लुइस ने अंधों के लिए क्या किया कि वे आसानी से पढ़ सकें। तो लुइस ब्रेल मेड अ सिंपल अल्फ़ाबेट यूजिंग रेस्ड डॉट। लुइस ब्रेल ने सिंपल अल्फ़ाबेट बनाए उभरे हुए डॉट से। दिस हेल्प ब्लाइंड पीपल, इसने अंधे लोगों की सहायता की रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने में, बाय टचिंग द लेटर्स को टच कर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू मे हैव बीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ वाइट कैन। वाई इज़ द कैन ऑलवेज वाइट कलर्ड। आपने देखा होगा कि अंधे लोग सफ़ेद छड़ी रखते हैं, ये छड़ी सफ़ेद क्यों होती है। आंसर होगा द कैन इज़ वाइट सो डैट पीपल कैन ईजीली सी इट फ्रॉम फार। द कैन इज़ वाइट, कैन बेत की जो छड़ है वो इसलिए सफ़ेद होती है ताकि लोग इसे ईजीली दूर से देख सके, है ना। कैन ईजीली सी मीन्स होता है देखना, फ्रॉम फार यानी कि दूर से। इट हेल्प्स अदर नो डैट द पर्सन यूजिंग इट कैन नॉट सी। ये मदद करती है ये जानने में कि जो पर्सन जो इसे इस्तेमाल कर रहा है वो देख नहीं सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन डैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज़ नो लाइट, व्हाट डिफ़िकल्टीज माइट वन फेस ऑन सच अ डे। सोचो कि यदि पूरी दुनिया में एक दिन अंधेरा हो जाए तो उस दिन आपको क्या कठिनाई होगी। तो आंसर होगा वी मे फाइंड इट हार्ड टू वॉक, हमें चलने में कठिनाई होगी। रीड राइट और फाइंड थिंग्स, चीज़ों को ढूंढने में, पढ़ने में, लिखने में, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होगा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डू एनी वर्क और प्ले विदाउट लाइट, बिना लाइट के कोई भी काम करना या फिर खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, पिक एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हाथ में उठाओ, कीप द ऑब्जेक्ट बैक, और इस ऑब्जेक्ट को वापस रख दो। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस एंड शेयर देम विद द क्लास। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप। आंखें बंद करके जो हमने ऑब्जेक्ट उठाया था वो राउंड है शेप के अंदर। द ऑब्जेक्ट इज़ इन माई हैंड वॉज शॉर्टर या लॉन्गर, तो वो शॉर्टर है देन माई फोर फिंगर, हमारी फोर फिंगर से छोटा है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ मार्बल। नाउ एड 2 मोर लाइन्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए 2 और लाइनें लिखो। इट वॉज स्मूथ एंड शाइनी, ये स्मूथ और शाइनी है। इट फेल्ट कोल्ड टू टच, और ये छूने के अंदर ठंडा है। आगे है योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपकी टीचर कुछ वर्ड्स को रीड आउट करेगी, आपको इन्हें ध्यान से सुनना है। स्पून मीन्स चम्मच, स्प्लिंटर नुकीली, स्पिन ब्रेड की हड्डी, स्प्लैश पानी का गिरना छपाक देनी, स्पीक यानी कि बोलना, स्प्लिट विभाजित होना, स्पेस जगह, स्प्लेंडिड शानदार। अब देखो राइट दिस वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फ़ाबेट, यू कैन पेस्ट बिन दिस वन इज़ डन फॉर यू। देखो अब कैट की स्पेलिंग के लिए सी को ब्रेल के अंदर ऐसे 2 बार लिखा जाता है, ए को 1 बार डॉट बनता है और टी का कुछ इस तरह से डॉट बनता है। अब मैन की स्पेलिंग के लिए मैन का ऐसे 3 बार डॉट बनेगा, ए का 1 बार और एन का इस तरीके से। बॉय की स्पेलिंग के लिए बी के लिए इस तरीके से 2 डॉट बनेंगे, ओ के लिए ऐसे 3 और वाई के लिए ऐसे 5। जग की स्पेलिंग के लिए जे के लिए ऐसे 3 डॉट, यो के लिए ऐसे और जी के लिए ऐसे 4 डॉट। राइट योर नेम इन ब्रेल, आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आमना लिखा। ए के लिए 1 डॉट, एम के लिए 3 डॉट्स, एन के लिए 4 डॉट्स और ए के लिए 1 डॉट। आप अपना अपना नाम ब्रेल लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट से आपको पास्ट के अंदर चेंज करना है। तो पास्ट के अंदर जब हम बच्चों चेंज करते हैं ना, वॉज और वर का यूज़ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा वर लगता है। याद रहेगा हमेशा कि जिस सेंटेंस में भी आई, वी, यू, दे होगा वहाँ पर हम वर लिखेंगे और इसके साथ ही जो भी चीज़ें प्लूरल होंगी उसमें भी वर आएगा। ऐसे ही शी, इट और सिंगुलर थिंग्स के साथ हमेशा वॉज आता है। याद रखोगे ही, शी, इट और जितनी भी एक चीज़ होगी उन सब में वॉज आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट से पास्ट के अंदर चेंज करना है। आई एम स्लीपिंग, तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा? आई के साथ हमेशा वर लिखा जाता है, मगर यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर वॉज भी लिखा है, तो आप आई को ना यहाँ पर ऐड कर लेना। आई वॉज स्लीपिंग, एम को वॉज के अंदर चेंज कर देंगे। अगर आप यहाँ पर वर लगाते तो वर भी ठीक होता है, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ वर भी लगाया जाता है। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, डॉग्स अजनबी के ऊपर भौंकने लगा, है ना, भौंक रहे थे कुत्ते अजनबी के ऊपर। तो डॉग्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के अंदर हमेशा क्या आता है? वर आता है। तब डॉग्स के साथ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। अब देखो ग्रैंडफादर इज़ सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स। ग्रैंडफादर क्या है? सिंगुलर है ना, तो ग्रैंडफादर के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। शीबा इज़ राइटिंग अ लेटर, शीबा क्या है? सिंगुलर है, तो शीबा के साथ वॉज आएगा। ही के साथ भी वॉज आएगा। वी के साथ हमेशा वर आता है। द मैन है ना, मैन क्या है? MAN वाला मैन है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी वॉज आएगा। अब देखो लुक एट द पिक्चर स्टोरी, यहाँ पर देखो एक लड़की है जो पिजन्स और पैरट्स वगैरह को, स्क्विरल्स को फीड करा रही है, दाना डाल रही है। उसकी यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो कपड़ों को हैंग कर रही है तार के ऊपर। फिर आगे क्या होता है कि देखो यहाँ पर हवा चल रही है तेज़ तेज़, यहाँ पर कपड़े उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर इस लड़की के जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें ये फीड कराती थी वो इन कपड़ों के ऊपर आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर अब कुछ फिलअप्स हैं, यहाँ पर आपको वॉज और वर का यूज़ करना है, जैसे कि माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग येस्टरडे। मेरी फ्रेंड तरनदीप ने मुझे येस्टरडे एक इंटरेस्टिंग थिंग बताई। शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स, शी के साथ हमेशा वॉज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स। द स्क्विरल एंड द स्पैरोज, वो स्क्वेरोज को और स्क्विरल्स को दाना डालती है। एंड शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम,
वो उनके लिए दाना भी छिड़कती है, ग्रेन्स अनाज डालती है, स्कैटरिंग यानी कि इधर उधर दाने को डालती है, स्कैटर करती है, छिड़कती है स्क्विरल्स के लिए और बर्ड्स के लिए। हर ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग आउट द क्लॉथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लॉथ्स लाइन। जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर कौन है, सिंगुलर हैं, तो इनके साथ भी वॉज आएगा। ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटकाती हैं कपड़ों को तार पर। ग्रैंड मदर वॉज एंटरिंग द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। तो जब स्ट्रॉन्ग विंड आंधी आना स्टार्ट होती है तो उसकी जो दादी माँ हैं वो घर के अंदर चली जाती हैं। व्हेन शी रिटर्न विद द क्लॉथ पैक्स यानी कि जो कपड़ों पे लगाने की चुटकियाँ होती हैं उनके साथ वो रिटर्न होती हैं। शी सो अ वंडरफुल सीन, वो एक वंडरफुल सीन देखती हैं। द स्पैरो एंड स्क्विरल, स्पैरोज और स्क्विरल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा वर लगेगा। वर सिटिंग ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर वो बैठ जाती हैं। टू प्रिवेंट देम, उनको बचाने के लिए, गिरने से, फ्रॉम फॉलिंग। तरनदीप वॉज क्लैपिंग, तरनदीप क्या है, सिंगुलर है, तो इस यहाँ पर वॉज आया। तरनदीप ताली बजाने लगती है अपने हाथों से, हर हैंड्स, विद जॉय, खुशी के साथ। ग्रैंड मदर पुट द पैक्स ऑन द क्लॉथ्स, अब ग्रैंड मदर पैक्स उन कपड़ों के ऊपर लगा देती हैं। एंड तरनदीप सेट डाउन अ बॉल ऑफ वाटर फॉर हर फ्रेंड्स, तरनदीप अपने दोस्तों के लिए पानी का एक बाउल रख देती है नीचे। पेज नंबर 64 पर आएंगे। यहाँ पर कहा गया है टेक अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक पीस लो, विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक और द बैक ऑफ अ पेंसिल, प्रेस हार्ड ऑन द पेपर टू ड्रॉ अ सर्कल, अ प्लस साइन और अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई माचिस लो या फिर पेंसिल है ना, पेंसिल लो और उस कागज़ के ऊपर ना ड्रॉ करो एक सर्कल और एक प्लस साइन और अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, उससे हार्डली प्रेस करो उसको, है ना, विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक्स और द बैक ऑफ अ पेंसिल। उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा हार्डली ना ऐसे गड़ा गड़ा कर पेपर के ऊपर लिखो, प्लस साइन बनाओ। नाउ क्लोज योर आइज़, अब अपनी आंखें बंद करो। टर्न द पेजेस ओवर, अब पेज को पलटो। एंड रन योर फिंगर, अब इसके ऊपर अपनी फिंगर को फेरो। ऑन दी रेस्ट सरफेस ऑन द पेपर, जहाँ पर पेपर का जो उभरा हुआ हिस्सा है उस पर अपनी फिंगर को फेरो, है ना। जैसे ऐसे गड़ा गड़ा कर मैच स्टिक से ऐसे 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 आप जब लिखोगे ना पेपर पर तो वो पीछे की साइड ट्रेस हो जाएगा, रेस हो जाएगा, उभर जाएगा। तो जब आप उसके ऊपर आंखें फेर कर, आंखें क्लोज करके उस पर हाथ फेरोगे ना तो वो आपको फील होगा कि क्या लिखा हुआ है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर सम चिल्ड्रन विद लो विज़न। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्हें कम दिखाई देता है, जो कि वियर करते हैं थिक ग्लासेस को और होल्डिंग अ बुक टू क्लोज टू देयर आइज़, बहुत मोटे मोटे चश्मे पहनते हैं और किताब को बिल्कुल अपनी आंखों के पास रख कर पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कम दिखाई देता है। बीइंग अ क्लासमेट एंड फ्रेंड, क्लासमेट और फ्रेंड होने के नाते, हाउ कैन यू असिस्ट देम, आप उनको किस तरीके से हेल्प करोगे, असिस्ट करोगे। तो सेकंड आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, रीड स्टोरीज टू देम स्लोली, हम उनके लिए हल्के हल्के कहानियाँ पढ़ सकते हैं। राइट विद बिग लेटर्स और प्रिंट इन लार्ज फॉन्ट्स, हम उनके लिए बड़े बड़े फॉन्ट्स के अंदर लेटर्स को प्रिंट कर सकते हैं। सिट क्लोज टू देम, उनके पास बैठ सकते हैं। हेल्प पॉइंट आउट इम्पोर्टेंट थिंग्स लिखने में उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। हेल्प देम वॉक सेफली इन क्राउडेड एरिया के अंदर हम उनकी चलने में मदद कर सकते हैं। फाइंड आउट अबाउट द नियरेस्ट रिसोर्सेज सेंटर फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, आपको फाइंड आउट करके बताना है अपने आसपास अंधे लोगों के लिए कोई सेंटर अगर बना हुआ हो तो। इन दिल्ली देयर इज़ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB, जो कि RK पुरम के अंदर है, दिल्ली के अंदर, जो कि ब्लाइंड लोगों का स्कूल है। बच्चों पेज नंबर 61 पर एक क्वेश्चन रह गया था, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईसाइट इन एक्सीडेंट, लुइस ब्रेल ने एक्सीडेंट में अपनी आईसाइट खो दी थी। सम टाइम अगो अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड डेट अ चाइल्ड लॉस्ट वन आई वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स, अखबार के अंदर एक रिपोर्ट आई कि एक बच्चे ने अपनी एक आँख फायर क्रैकर्स को जलाते वक्त खो दी, यानी कि वे एक आँख से अंधा हो गया। लिस्ट द प्रिकॉशन डेट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम हार्स, अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो कि आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं हार्म से, इंजरी से। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं हार्म यानी कि इंजरी से। डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। नेवर लुक डायरेक्टली एट ब्राइट लाइट और द सन,
हमें डायरेक्टली तेज़ रोशनी को और सन को नहीं देखना चाहिए। वियर ग्लासेस इफ़ द डॉक्टर गिव्स देम, अगर आपको डॉक्टर ग्लासेस पहनने के लिए कहे तो आपको पहनने चाहिए। डोंट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स विदाउट एडल्ट हेल्प, बड़ों की मदद के बिना हमें कभी फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। वॉश आइज़ इफ़ समथिंग गोस इनसाइड, अगर आंखों के अंदर कुछ चला जाए तो हमें अपनी आंखों को धोना चाहिए। तो ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों सेल्फ असेसमेंट है। आई कैन रिसाइट द पोएम विथ गेस्चर बाय माई सेल्फ इन अ ग्रुप। देखो, आई कैन रिसाइट द पोएम विथ गेस्चर, मैं अपने आप पोएम को पढ़ सकता हूँ गेस्चर की सहायता से। बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, टीचर के रिपीट करने के बाद हम उसको गेस्चर के ज़रिए से खुद पढ़ सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड न्यू वर्ड बाय यूजिंग अ डिक्शनरी, बाय रीडिंग द इंटायर सेंटेंस अगेन, बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखकर भी हम मीनिंग को समझ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आई कैन आंसर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ अपनी ज़ुबान में, इंग्लिश में। इंग्लिश और कुछ मदर टंग के वर्ड्स के यूज़ करके भी हम दे सकते हैं। आई कैन राइट बाई माई सेल्फ, हम खुद लिख सकते हैं। आई वॉज एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज़, अपने टीचर की हेल्प से हम अपनी इस बुक की सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर एंड विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो।